में नहीं आने देंगे। और जब तक लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आएगी तब तक जॉब्स नहीं मरेंगे। एग्जैक्टली। और जब तक जॉब्स नहीं मरेंगे तब तक बराक ओबामा को दूसरे मुल्कों में जाना पड़ेगा जॉब्स देखने के लिए। जिन्होंने चलने से पहले जो पीटीआई को इंटरव्यू दिया था उन्होंने यही कहा था। तो बराक ओबामा अब आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी जिस पर अमेरिका का दबदबा था उसके शिकार पहले राष्ट्रपति हैं। अतुल कुमार अंजान, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसका ये अच्छा असर है कि अमेरिकन एक प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो हैं, वो छोटे छोटे देशों में जाके, साउथ कोरिया को मैं छोटा देश हम मानते हैं और इंडोनेशिया को भी मानते हैं, ताइवान को भी मानते हैं, जिससे कि उनका बहुत बड़ा डेफिसिट चल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये अच्छा असर है इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ आप जो हमेशा आवाज उठाते रहते हैं? हिंदुस्तान को अब इसका फायदा हो रहा है। मैं देखता हूं कि अगर ग्लोबलाइजेशन के चलते आज अमेरिका खुद उसका शिकार हो गया, जो कभी ये कह रहा था कि वर्ल्ड इज ए विलेज और विलेज हैज टू बी रन बाय वन चीफ, सारी दुनिया जो है गांव में बदल गई है और गांव का एक ही गांव सभापति होगा, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। वह सोच तो समाप्त हो गई है। लेकिन इस आर्थिक संकट का जिम्मेदार कौन है? पूंजीवाद के गहरे अपने ही अंतर्द्वंद के चलते आज ये स्थिति हुई है। और आज दुनिया में वो अगर घूम रहे हैं तो किस लिए घूम रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है कि उनके जो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अमेरिका का एक जो है बिजनेस का ग्रुप लेकर रहे हैं, व्यावसायिक लोग का कौन लोग हैं? वॉलमार्ट के प्रतिनिधि हैं उसमें जो आए हुए हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा भारत के अंदर अपने पैर जमा करके इस देश के अंदर 4 करोड़ जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको तबाह कर दिया जाए और यहाँ जो है वो मॉल कल्चर को ले आया जाए, सुपरमार्केट कल्चर को लाया जाए प्रत्यक्ष और यहाँ से लूट ली जाए। और यहाँ पर नहीं सुनिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिसकी बड़ी आप चर्चा कर रहे थे, हमारी तो रेनफेड इकोनॉमी है, हमारी तो सारी कृषि जो है वो आसमान से पड़ने वाली बरसात पर निर्भर है। अमेरिका को क्या इसकी जरूरत है? और आज वो हमको जो सिखाना चाहते हैं उनके कृषि वैज्ञानिक, हमारे देश के वैज्ञानिक काफी हैं, लेकिन भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि क्षेत्र के अंदर वो आज अपनी पैठ बनाकर अपनी मजबूती चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ओबामा साहब जो जनरल इलेक्ट्रिक्स के मालिकान को साथ लेकर के आए हैं और वेस्टिंग हाउस के मालिकान को लेकर आए हैं ताकि परमाणु रिएक्टर भारत में बेचे जाएं, भारत अमेरिकी परमाणु करोड़ का लेकर $100 अरब का एक इस्तेमाल किया जाए, तो ये सब चीजों को समझने की जरूरत है। और ग्लोबलाइजेशन के पंकज पकौड़ी जी जो संकट है उस संकट को हम समझ रहे हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर जो तमाम नेतृत्व वर्ग का लोग है वो अपने देश की सेवा करने से ज्यादा उन लोगों ने अपने जीवन काल में अमेरिकी अर्थनीतियों और आर्थिक संस्थाओं की सेवा ज्यादा की है। आज उसका उपयोग करके अमेरिका अपने आर्थिक संकट से बचना चाहता है और उसकी सारी जिम्मेदारी भारत जैसे देश पर डालना चाहता है। यह हमारे राजनीतिक समझ को ध्यान में रखना चाहिए। और अमेरिका की अर्थनीति से पैदा राजनीति और अमेरिका की राजनीति से पैदा अर्थनीति को समझ करके ही भारत को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। अर्थनीति से राजनीति बनती है, राजनीति से अर्थनीति बनती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी। हमको हमेशा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी लौट के आएंगे, हमने इकोनॉमी की बहुत बात की, पॉलिटिक्स की अभी बात करेंगे कुछ देर में। हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ओबामा का अर्थशास्त्र। ओबामा का अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के साथ राजनीति जरूर चलती है। और राजनीति में सबसे बड़ा शिकार आज ओबामा के दौरे का हुआ है भारतीय जनता पार्टी, जिनके प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने जिस तरह का बयान दिया उससे अब पार्टी काफी नाराज है। और पार्टी ने कहा है कि कोई भी पार्टी का प्रवक्ता जब तक संसद में ओबामा का भाषण नहीं हो जाता वो इस बारे में बयान नहीं देगा। सिर्फ अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जो महासचिव हैं वो बयान देंगे। एक अंत में आपसे पूछना चाहूंगा सभी लोगों से, एक तो अतुल कुमार अंजान, आपसे पूछना चाहूंगा, आपके ऊपर अच्छा है कि आपकी पार्टी ने कोई ऐसा गैग ऑर्डर नहीं लगा रखा है, आपका आवाज आपकी बंद नहीं कर रखी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जब वो दिल्ली आएंगे तो राजनीतिक मसलों पर चर्चा होगी? और सबसे बड़ी बात आप क्या चाहते हैं उनको सुनना चाहते हैं उनसे? हम ये सुनना चाहते हैं कि भारत पर लगे हुए तमाम प्रतिबंधों को अमेरिका समाप्त करेगा। राष्ट्रपति ओबामा को साफ साफ ये कहना पड़ेगा कि दुनिया के तमाम प्रगतिशील देश, तमाम यूरोपियन यूनियन के देश, साउथ ईस्ट एशिया के देश, अफ्रीकन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ये सारे लोग कह रहे हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में होना चाहिए। अमेरिका उसके अंदर रास्ते में रोड़ा अटका रहा, उसे साफ कहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कहना पड़ेगा कि क्या वो सिर्फ 26,000 करोड़ रुपए के सामरिक युद्ध बेचने आ रहे हैं, या भारत अमेरिकी परमाणु करार के द्वारा जो भारत अमेरिकी उत्तरदायित्व बिल की धारा बी को बदलना चाहते हैं, ताकि वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और वेस्टिंग हाउस को अपने रिएक्टर बेचने के लिए तमाम छूट चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत कम समय मेरे पास में है, बाकी मेहमान भी मेरे पास में। आपसे पूछना चाहूंगा मैं, क्या आपको लगता है कोई बड़ी समस्या आ सकती है पॉलिटिकल फ्रंट पर? नहीं, पॉलिटिकल फ्रंट पे अब आज तो आपने देखा कि काफी ट्रांजैक्शन रिलेटेड बातें हुई। अब स्ट्रेटेजिक रिलेशन की बातें जो होंगी आज, कल और परसों होंगी, और इसमें जो क्लोज डोर्स के पीछे जो होंगी बातें, अफगानिस्तान की होगी बातें, और बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं चाइना की बातें होंगी। तो इसमें आई थिंक आप देखोगे काफी चीजें निकलेंगी। इसमें ज्यादातर मेरे ख्याल में एटमॉस्फेरिक्स होंगे। जो ओबामा का मेन स्किल है वो ओरेटरी और ये सब में देश के लोगों को और जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में वो क्वालिटी और स्किल दिखाएंगे, जैसे इंडिया को लगे कि ये एक वैसा प्रेसिडेंट था जिन्हें हम वेलकम करने के लिए वेट कर रहे थे, और जिन्हें इंडिया में खड़ा होना चाहिए प्रधानमंत्री के पद के लिए। और सबसे बड़ी बात बराक ओबामा की है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल चुंबकीय व्यक्तित्व है, मैग्नेटिक उनका व्यक्तित्व है, और जब वो बोलते हैं तो वो वैसे ही बोलते हैं। और साथ ही उनकी पत्नी जो है मिशेल, उन्होंने भी आज अपने व्यक्तित्व की एक झलक लोगों को दिखाई हिंदुस्तानी गाने और हिंदुस्तानी नाच के द्वारा। हम कल फिर हाजिर होंगे, कल 8 बजे देखिए आप हम लोग, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में पुरानी कशीदगियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो